रमेश बहुत मेहनती लड़का था। वह रोज कम से कम 6 से 8 घंटे तक की पढ़ाई करता था। वह बाहर कभी भी कहीं भी घूमने नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वह अपने क्लास का टॉपर कभी भी नहीं बन पाया। जबकि उसका दोस्त कमलेश सिर्फ 4 से 5 घंटे तक की पढ़ाई करता था। इसके अलावा कभी क्रिकेट खेलने चला जाता था तो कभी फुटबॉल। फिर भी वह हर साल क्लास में टॉप कर जाता था। रमेश की 8 घंटे की मेहनत, फिर भी एवरेज मार्क्स, जबकि उससे आधे मेहनत यानी सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई में कमलेश टॉपर। ये कैसे? चलिए जानते हैं। नंबर 1, रमेश पढ़ाई तो बहुत करता था, मगर कभी भी नोट्स नहीं बनाता था। बुक्स में जैसा लिखा होता था बस वैसे ही याद कर लेता था। क्लास में टीचर को बहाना बना देता था। जबकि कमलेश हर एक विषय का डेली नोट्स तैयार करता था, इसलिए नोट्स बनाते वक्त उसके माइंड में आधे से ज्यादा समझ में आ जाता था। फिर एग्जाम के वक्त उसी नोट से रिवीजन कर लेता था। नंबर 2, रमेश अपने समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करता था, लेकिन एक गलती थी उसकी कि वह सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता था अपने समय का। वह ज्यादा से ज्यादा समय रटने में गंवा देता था। इससे उसका टाइम बहुत लगता था। रिवीजन के समय भी उसे उतनी ही मेहनत करना पड़ता था, उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता था जितना कि वह पहली बार में लगाता था। जबकि कमलेश भी अपने समय को बर्बाद नहीं करता था, लेकिन वो सही तरीके से काम करता था। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने से शारीरिक और दिमागी शक्ति हमेशा मजबूत रहता था, इसलिए वह बीच में कभी भी बीमार नहीं पड़ता था और पढ़ाई के समय उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता था। और वह किसी भी सब्जेक्ट को रटता नहीं था, बल्कि पहले समझ लेता था। एक बार समझने के बाद जब दोबारा उसका रिवीजन करता था तो उसके लिए वह चैप्टर आसान लग जाता था और समय की भी बचत हो जाती थी। नंबर 3, रमेश हमेशा दूसरों की बातों को सीरियस ले लेता था। अगर कोई भी उससे कुछ नेगेटिव बात कह दे तो वह उसे बार बार याद करके टेंशन लेता था। इस वजह से उसके हाथों में किताबें तो होती थी, लेकिन ध्यान कहीं और होता था। जबकि कमलेश लोगों की नेगेटिव बातों को दिल से नहीं लेता था। जब वह पढ़ाई करने बैठता था तो पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करता था। वह एक समय में सिर्फ एक ही काम करता था, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता था, इसलिए उसका फोकस तगड़ा था और एक बार में सब कुछ समझ जाता था। नंबर 4, रमेश जब पढ़ाई करने बैठता था तो उसे कुछ भी पता नहीं होता था कि कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। जो किताब उसके हाथों में आ जाता वही किताब पकड़कर वह पढ़ने लगता। कई बार तो वह 2-3 किताब एक साथ एक जगह पर पकड़कर बैठ जाता था और कंफ्यूज हो जाता था कि कौन से पहले पढूं। जबकि कमलेश रोज सुबह लिस्ट बनाता था कि आज मुझे कौन सा विषय कब और कितने घंटे तक पढ़ना है। पहले से की गई प्लानिंग उसके समय को बचा देता था और वह कभी भी कंफ्यूज नहीं होता था। नंबर 5, रमेश सिलेबस या 5 साल के अनसॉल्व पेपर की तैयारी नहीं करता था, जबकि कमलेश हर क्लास के सिलेबस को अच्छे से समझता था। उसके अनुसार 5 साल के अनसॉल्व को भी सॉल्व करता था, जिससे उसकी तैयारी 100% हो जाती थी। नंबर 6, रमेश कभी भी अपने आप को समय के साथ बदलने के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन कमलेश खुद को हर दिन बेहतर करता रहता था। वह हर दिन एक्सरसाइज करता, प्राणायाम करता, सुबह सुबह ताजी हवा लेने के लिए जाता था, जिससे दिमाग शांत और तेज हो जाता था। कमलेश को यह समझ में आ गया था कि पेड़ से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का तेज होना जरूरी है, इसलिए वह अपने दिमाग को तेज करने में समय देता था। दोस्तों, मैंने दिमाग को तेज करने के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लास्ट में वीडियो आएगा, उसे जरूर देखना। दोस्तों, इस कहानी के जरिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या अंतर होता है। यदि आप भी रमेश की तरह ही गलती करेंगे तो कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे, लेकिन कमलेश की तरह पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेंगे तो गारंटी देता हूं कि 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे आप। दोस्तों, 90% से ज्यादा लोग वीडियो तो दिखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।